श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय भोलेनाथ। आप सभी को महाशिवरात्रि व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसा मानता है कि आज के दिन ही भगवान शिव अपने दिव्य ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे और दूसरी ओर मानता है कि आज के ही दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। भक्त इस दिन उपवास रखकर भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सच्चे मन से पूजा करके कथाओं का श्रवण करते हैं। तो आज इस वीडियो में आप सभी को महाशिवरात्रि व्रत की संपूर्ण 4 मुख्य कथा के साथ साथ सुनाएंगे। पहले पहर में सुनी जाने वाली कथा भी सुने वाले हैं, क्योंकि भक्त 4 पहर की विधि विधान से शिवलिंग की अभिषेक करके पूजन करते हैं, रात्रि में जागरण करते हैं। ऐसे में आज के यह कथा आप सभी जागरण को और भी सकारात्मक करने वाली है। आप सभी को श्रद्धा और धैर्य पूर्वक इन कथाओं को पूरा आवश्यक सुने। सबसे पहले सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत की मुख्य कथा, जो शिव पुराण में वर्णन है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछे, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ सरल व्रत है जिनमें मृत्यु लोग के प्राणी आपकी कृपा सहज प्राप्त कर ले। उत्तर भगवान शिव ने दिए, हे पार्वती, शिवरात्रि के व्रत विधि विधान को बताकर कथा सुनाई जाती है। एक गांव में एक शिकारी रहा करता था। पशु की हत्या करके अपने बच्चों को कुटुंबरों को पाला करता था। वह एक साहूकार का ऋणी भी था, लेकिन उनका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने वह शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि का दिन था। शिकारी ने ध्यान मगन होकर शिव मठ में बंदी में धार्मिक वातावरण सुन रहा था। फागुन मास चतुर्दशी को उन्होंने शिवरात्रि का कथा भी सुन लिया। संयोग से संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाकर और ऋण चुकाने के विषय में बातचीत किए। शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधक से छूट गया और अपनी दिनचर्या की भक्ति और जंगल में शिकार करने के लिए निकल पड़ा। लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह शिकारी भूखे प्यासे व्याकुल था, शिकार करने के लिए असमर्थ था। वह एक तालाब के किनारे जाकर बेल वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बेल पत्रों से ढके हुए थे। शिकारी की उनका पता भी नहीं चला। पत्ते बनाते समय उन्होंने शिकारी ने पेड़ पर डहली पर चढ़कर बैठ गया और बेल वृक्ष की पत्ता तोड़ तोड़कर संयोग से शिवलिंग पर तोड़ तोड़ के गिराते रहा। लेकिन उस शिकारी की कुछ भी अंदाजा और पता नहीं था। भूखे प्यासे बेल वृक्ष की डहली पर बैठा हुआ था और एक एक सूखा हरा 3 पत्ते 5 पत्ते तोड़ तोड़कर दिन भर में कितने बार गिराता रहा। और उसी नीचे बेल माता पार्वती और शिव भोलेनाथ की शिवलिंग था। इसी प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। और दिन पूरे बीतने पर शाम को पह फट गया। शाम का पहर आया। एक पहर बीतने पर एक पहर, रात्रि बीत जाने पर मृगनी ने गर्भवती तालाब पर पानी पीने पहुंच गई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर उसे निशाना खींचा। मृगनी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। मुझे एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊँगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रयत्न ढीली कर लिया और मृगनी को झाड़ियों में जाने दिया। मृगी झाड़ी में जाकर लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगनी उधर से निकली। शिकारी ने प्रसन्नता से ठिकाना न रहा। सामने आने पर फिर उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। तब उन्हें मृगनी ने फिर
विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि मैं हे अपराधी, मैं थोड़ी ही देर पहले ही ऋणी के निवृत्त हुई हूँ, कामतुर बिरनी हूँ, अपने पिया की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया और 2 बार शिकारी को शिकार खो जाने के उनका माथा ठनक गया। वह चिंता में पड़ गए। रात्रि का आखिरी पहर भी बीत गया था। तभी एक अन्य मृग अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए वह बहुत प्रसन्नता हुआ अवसर था। उन्होंने धनुष पर फिर तीर चढ़ाकर और निशाना बना लिया। वह तीर छोड़ने वाला था कि मृगनी बोली, हे अपराधी, मैं इन बच्चे को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे छोड़ दो, मत मारो। शिकारी हंसकर बोला कि हमारे सामने से शिकार को छोड़ दूँ? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार तुमको तुम्हारे बात में आकर तुम सबको जाने दिया। मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ जो अब भी शिकार को खो चुका हूँ 2 बार। मेरे बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहेंगे। उधर मृगनी फिर कहा, जैसे तुम्हारे बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे, उसी प्रकार मेरे बच्चे, मैं भी अपने पति और मेरे बच्चे अपने पिता के लिए तड़प रहा है। मैं इस तीनों बच्चे को अपने पिता के सौंप कर आता हूँ। ममता सता रही है। ठीक वैसे ही मुझे भी, इसीलिए सिर्फ बच्चे के नाम पर थोड़ी ही देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। अपराधी ने मेरे विश्वास करो, इन्होंने पिता के पास छोड़कर परंतु तुरंत लौट जाऊंगी, प्रतीक्षा करती हूँ। मृग की फिर दिन स्वयं सुनकर शिकारी की उन पर दया आ गया। उन्होंने मृगी को जाने दिया। शिकारी के आभास में बेलपत्र पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़कर गिरा रहा था, नीचे फेंक रहा था। फेंकते फेंकते ही तो एक अष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आ रहा था। शिकारी ने सोच लिया कि इनका तो शिकार कर ही रहूंगी। शिकारी की तानी बाण देखकर मृग विनम्र स्वयं से स्वर्ग में बोलने लगा कि हे अपराधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्वक आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार दो, क्योंकि वियोग न सह सकूं, मैं नहीं सह पाऊंगी, ताकि उनके वियोग में मुझे क्षण भी दुख सहन नहीं हो पाएगा। मैं उन मृगियों का पिता हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया तो थोड़े देर के लिए मुझे भी जीवन दान देना होगा। कृपा करके मुझे भी जाने दो। उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उनकी सारी कथा मृग को सुना दिया। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियों को जिस प्रकार आपने प्रतीक्षाबद्ध होकर छोड़ दिए, मेरी मृत्यु से आप अपने धर्म का पालन नहीं कर पाओगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र से छोड़ दिए, वैसे ही मुझे भी जाने दो। उन सबके साथ आपके सामने शीघ्र ही मैं उपस्थित होंगी। उपवास कर रात्रि में जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने पर शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया तथा उनमें भगवान भक्त शक्ति का वास हो गया। धनुष तथा बाण के हाथ सहज छूट गया। भगवान शिव की अनुकंपा से उनका हिंसक हृदय करुणामयी भाव में भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों का याद करके और पछतावा की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके,
किंतु जंगली पशु की ऐसी सतता और साहसता एवं सामूहिक प्रेम भाव को देखकर शिकारी की बड़ी ही ग्लानि हुई। उनके नेत्र से आंसू झलक पड़ी। उस मृग परिवार को उनके उनके मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हत्या का हटा लिया, कोमल एवं दयालु बन गया। देवलोक से समस्त देव समाज इन घटनाओं को देख रहे थे। रात भर की घटना की परिणाम स्वरूप होते ही देवी देवताओं ने पुष्प की वर्षा करने लगे। तब शिकारी तथा मृग की परिवार को सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो गया। प्रेम से कहिए भोलेनाथ और माता पार्वती की जय। इस शिवरात्रि की कथा यही मुख्य रूप से कथा है। अब सुनिए प्रेम से शिव चालीसा की पाठ विस्तार पूर्वक। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजन, कहती अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान, देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा से हथनी के, कांडल कुंडल नाग फसी के। अंग गोर शिव गंगा बाहे, माँ मुंड माल तन छल लगाए। वस्त्र खाल बघम्बर सोहे, छवि को देख नाग मन मोहे। मैना मातू की दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे ता कैसे, सागर मद कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गजराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब की जय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारिका भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरंत सांड आप पठाओ, लवनी में वह मार गिराओ। आप जलंधर असुर संहारे, सूर्य तुम्हारे विघ्न तुम्हारे। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबकी कृपा कर लीन मचाई। किया तपस्वी भागीरथ भारी, पूर्व प्रतीक्षा तासु पुरारी। तानी मह तुम सम काओ नाही, सबकी स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकत आनंद भेद नहीं पाई। परगट उदय मंथरा में जल ज्वाला, जाकत सरु भय बिहाला। किन्हा दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र सबका किन्हा, जीत के लंका विभीषण दिन्हा। सहस कमल में सो रहे धारी, किन्हा प्रतीक्षा तब ही पुरावी। तिन्हा प्रतीक्षा तब ही पुरावी। एक कमल प्रभु राखब जोही, कमल नयन पूजब सह सोही। कठिन परीक्षा देख प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दियो इच्छा वर। जय 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 आनंद अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट संकट मोहित नित सताबे, भस्म रहे मोहि चैन न आबे। त्राहि तराहि में नाथ पुकारे, एहि अवसर मोहि अन्न उबारे। लो त्रिशूल शत्रु को मारो, संकट से मोहि अन्न उबारो। मात पिता भाता सब होई, संकट में पूछत ना कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आया हरण हूँ मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कई जांचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूकी हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शायद नारद शिष न भावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, नमो नमो जब नमः शिवाय।
सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई, तो पर होत है शंभु सहाई। ऋषि जो कोई ही हो अधिकारी, पाठ करे सो पवनहारी। पुत्रहीन कर इच्छा जो ही, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित तिरोधसी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रियोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। क्लेसा धूप दीप नवेद चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, जन्म जन्म के पाप नसावे। अंत धर्म शिवपुर में जावे, अंत धर्म शिवपुरी में जावे। जय 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 अविनाशी, कहती अयोध्या दास आस तुम्हारी। जानी सकल दुख हरहु हमारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नीति नेम प्रातः, नीति नेम प्रातः, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पुण्य करो जगदीशा, पुण्य करो जगदीशा। मगर सन छठी है मंत्र तू, संवर्त 64 जान। स्तुति चालीसा शिवी, पुण्य किन कल्याण, पुण्य किन कल्याण। ओम नमः शिवाय। अब सुनिए आरती। ओम जय शिवी ओमकारा, स्वामी जय शिवी ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवी, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवी। अर्धांगी धारा, ओम जय शिवी ओमकारा। एकानंदी चतुरानंदी पंचानंदी राधे हो स्वामी, पंचानंदी राधे। हंसासनि गरुड़ासनि, विश्वाहानि छाजे। ओम जय शिवी ओमकारा। दो भुजी चारि चतुरी भुजी, दसी भुजी अति शोभे। त्रिभुवन रूप निरखता, त्रिभुवन जनि मोहे। ओम जय शिवी ओमकारा। अक्षिमाला वर्णमाला, मुंडी माला धारी। त्रिपुरारी संगकारी, कैरी माला धारी। ओम जय शिवी ओमकारा। श्वेतांबरी पीतांबरी, बाघांबरी अंगे हो बाबा, बाघांबरी अंगे। सनिकाधिकी गरुड़ाधिकी, भूतादिकी संगे। ओम जय शिवी ओमकारा। कड़ी के मध्य कमंडल, चक्री त्रिशूली धरिता। जगी करिता जगी भरिता, जगी सहस्ती करिता। ओम जय शिवी ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, जानती अविवेका। पर्णाक्षरी में मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिवी ओमकारा। पर्वत शोभे पार्वती शंकरी, कैलासा भांग धतूरक भोजन, भस्मे बासा। ओम जय शिवी ओमकारा। जटा में गंगा बहती है, गले मुंडी माला। शेषी नाग लिपटती है, ओढ़ती मृग छाला। ओम जय शिवी ओमकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी। नीति उठी दर्श पार्वती, महिमा अति भारी। ओम जय शिवी ओमकारा। त्रिभुवन स्वामी जी की आरती, जो कोई नैरी गावे हो बाबा, जो कोई नैरी गावे। कहती शिवानंद स्वामी,
मनोवांछित फल पावे। ओम जय शिवी ओमकारा, स्वामी जय शिवी ओमकारा। हर हर महादेव, भोले बाबा की जय। प्रेम से कहिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरा संपूर्ण कथा इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कथा पसंद आई। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।